ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਹਸਨ ਅਸਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਨया ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। हाँ पहले तो पूरा जंग अखबार में खबरें सी, नुआए वक्त सी, दुनिया न्यूज़ सी, बेहतरीन बड़े चैनल दे अखबार चलदे, अखबार में जांदा ऐ नहीं पता कि फिल्म लगी केड़ी ते उतरी केड़ी। हुण हर बंदे नूं ते मोबाइल चलाना नहीं आंदा मेरे ख्याल नाल, कम से कम हजे भी 10% ऐसे लोग ने जिन्हां नूं मोबाइल दा कुछ नहीं पता। बिल्कुल ठीक है, वही 10% फिल्म देखने लगे। ठीक है, नई जनरेशन दे सारे ही घर सामने मोबाइल ते लग गई। ठीक है, अदरवाइज ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਕੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਵੇਚਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਨਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਪਾਗਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਉਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸੀ ਯੱਕੇ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਯੱਕੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 1997 ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਿਆ। आगा गुल और मरे बारी ने तो चलो ये उस जिद की बना पर एक स्टूडियो बनाया, बनाने के बाद ये तो मौजूद जो है वो फिट है, जिद की वजह से बना या बड़ किसी भी एंगल से बना स्टूडियो बना। और उन्होंने जो सरमाया करी फिल्म से ही पैसा कमाया ना, प्रॉफिट कमाया। उन्होंने स्टूडियो की शक्ल इख्तियार कर और बेशुमार बल्कि सैकड़ों फनकारों ने वहां से जन्म इस बात में लिया कि उन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया और कई सैकड़ों लोगों के घरों के चूल्हे भी जलते थे। लेकिन क्या इस वजूहात हुई कि सरमायादार जो था वो बैकफुट हो गया? क्या नए आने वाले फनकारों ने सरमायादारों को गलत गाइड करना शुरू कर दिया? क्या प्रॉपर टाइम नहीं देते थे? क्या ऐसी वजूहात थी आपके वाले साहब? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन 30-35 साल पहले साड़ी फिल्म बनी थी चांद ते सूरमा मेरे वाल साहब। ठीक है जी, यूसुफ खान साहब, सुल्तान राय साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब, अंजुमन मुमताज तैयबा, बड़ी कास्ट उस फिल्म में। मैं हमारी स्टूडियो की फिल्म थी। गल है कि वो फिल्म भी बड़ी अच्छी गई थी। उस तो बाद भी साड़ी काफी फिल्म आई, जमाना आई, गॉडफादर आई।